आज की क्लास में हम ये वाली एक्सरसाइज करेंगे। कल हमने आपको हिंट दी थी, किसी ने बनाई थी क्या, या फिर अपन बनाए इसी को कंटिन्यू करें? इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम इसका ऑब्जर्वेशन करेंगे, भाई ये कहाँ से इजी पड़ेगी बनाने में। तो इसको बनाने से पहले हम देख रहे हैं कि यहाँ से अगर बनाए, दिस साइड व्यू ऑफ दिस ड्राइंग, और यहाँ से ये बनाते हैं तो ये एक बार में बनाने के बाद इस ओर हम क्या करेंगे, केवल एक्सट्रूड कर देंगे। वन टाइम में ये पूरा का पूरा इतना बन जाएगा। फिर ये वाला फंक्शन, ये वाला जो सेक्शन है वो बाद में अपन इसको बना पाएंगे इजीली। और फिर ये नीचे वाला सेक्शन जो कटिंग है वो भी इजीली बता पाएंगे, ठीक है, बना पाएंगे। तो ये बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जब भी आपको ड्राइंग बनानी है तो जिस प्लेन से, जिस साइड से आप बना रहे हो वो व्यू आप सिलेक्ट कर लें। तो ये वाले से बना रहे हैं तो हम क्या करेंगे, अपने सॉफ्टवेयर में, सॉरी, व्यू टूल बार के माध्यम से यहाँ पे साइड व्यू सेट कर लेंगे। यहाँ देखो साइड व्यू, लेफ्ट साइड व्यू आ गया। इसके बाद अपनी पोजीशन पे जाते हैं, अपनी ड्राइंग देखते हैं। ड्राइंग देख रहे हैं, ड्राइंग में हमको बनाना है इतना सेक्शन, यहाँ से ये, यहाँ से ये, यहाँ से ये, ये, ये और इसका डायमेंशन नीचे दिया हुआ है 80। यहाँ से यहाँ तक का डायमेंशन दिया हुआ है यहाँ 55। यहाँ से यहाँ तक का डायमेंशन दिया हुआ है 20। यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है 15। और यहाँ टोटल ये दिया हुआ है 30, 5 35 और 5 40। ये 40 हो गया, ठीक है। तो हम ये वाले पॉइंट से शुरू करेंगे। सबसे पहले ये ले लो, कोई आ कलर गया सर। आ गया, चलो बढ़िया। हाँ। यहाँ आप कोई कलर ले लो, यहाँ से आप इसकी थिकनेस देख कर सकते हो तो कर लो, ठीक है। इसके बाद आप जाओ लाइन कमांड पे, पॉइंट पे क्लिक करो। पॉइंट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप नीचे की ओर जाओ, कितना दिया हुआ है 55। 55 एंटर। ये 55 हो गया। और फिर इसके बाद यहाँ से 80, यहाँ से नीचे की ओर 80, यहाँ से इस ओर 80 ले लो। ऊपर की ओर भी 55 ले लो, एंटर। फिर इस तरफ दिया हुआ है 20, एंटर। फिर ऊपर दिया हुआ है 15, एंटर। फिर यहाँ दिया हुआ है 40, एंटर। फिर यहाँ दिया हुआ है 15, एंटर। फिर यहाँ दिया हुआ है 20, एंटर। ये हमारा साइड व्यू से कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको दिखेगा। यदि ये यूसीएस आइकन को आपको यहाँ पे फिक्स करना है, आप चाहें कि ये यहाँ से मूव ना हो, ये इधर उधर ना जाए, तो एक सेटिंग है वो आप कर लिया करो। आपको जाना है व्यू के अंदर, डिस्प्ले के अंदर, सॉरी, व्यू के अंदर, डिस्प्ले, अरे यार, व्यू, ये डिस्प्ले और ये यूसीएस, और ये ओरिजिन में जो राइट क्लिक है इसको एक बार और क्लिक करना, अनक्लिक हो जाएगा तो ये यहाँ फिक्स हो जाता है, ठीक है। डायरेक्ट भी आप इस पर क्लिक करोगे ना तो वही चीज़ आ जाएगी, ठीक है। ये डायरेक्ट इस पर क्लिक करोगे तो ये भी वहाँ से भी आ जाता है। अब ये हमने बनाया किससे, लाइन से। तो अब इसको 3D बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, इसको रीजन करना पड़ेगा। तो रीजन कमांड में जाएंगे और सारे ऑब्जेक्ट को एक बार सेलेक्ट करेंगे और एंटर कर देंगे। रीजन क्रिएट हो गया, मैसेज भी आ गया। इसको क्लिक करके देखेंगे, बिल्कुल सही, रीजन क्रिएट हो चुका है। अब हम इसको आइसोमेट्रिक व्यू पर रख लेते हैं। ऐसा ही कुछ रखा हुआ है। जैसे ही आप आइसोमेट्रिक व्यू पर रखोगे, यहाँ पे देखो पोजीशन इसकी दिखेगी, जो कि ये शो कर रही है आपको। ये वाली आपकी वाई एक्सेस है ऑलरेडी, ये वाली आप
कौन सी एक्सेस है, एक्स एक्सेस है, ये वाली आपकी जेड एक्सेस है, या तो ये इस तरफ बढ़ेगा या तो इस तरफ बढ़ेगा, एक्सट्रूड होगा, तो ये वाली एक्सेस पे हम इसको बढ़ाएंगे इस डायरेक्शन पे, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, एक्सट्रूड कमांड पे जाना है। एक्सट्रूड कमांड हमारी ये है कि कहाँ पे होती है, मॉडलिंग टूल बार के अंदर होती है। तो मॉडलिंग टूल बार में एक्सट्रूड कमांड पे क्लिक किया और ऑब्जेक्ट को क्लिक किया, एंटर प्रेस किया, ऑटोमेटिकली डिस्टेंस बता रहा है कितना लेना है हमको। यहाँ पे हम देख लेंगे अपने ड्राइंग पे, यहाँ पे दिया हुआ है ये नीचे 100, तो ये अपन 100 एक्सट्रूड कर देंगे इस ओर, 100 टाइप करके। अब इसको सॉलिड फॉर्म में देखने के लिए कॉन्सेप्चुअल विजुअलिस्ट टाइप पे क्लिक कर देंगे। ये आपका एक बार में ही 100 बन गया, एक बार में ही आपका 3D बन गया, ठीक है। अब एक नया टूल बार इंट्रोड्यूस होगा आज, this is the UCS toolbar, and UCS toolbar used for creating another object for any plane surface, जो भी बोल लो। जैसे कि अगर हमको इस पे अगर कुछ बनाना है, देखो सबसे पहले मैं बताऊं कि इसका बेसिक फंडामेंटल क्या है। अगर इसकी बात करें तो ये रखा हुआ है ये इसमें आइसोमेट्रिक में, और आइसोमेट्रिक में अगर ये रखा हुआ है तो यहाँ पे आप एक बार में बता सकते हैं या बोल सकते हैं कि दिस इज द टॉप, दिस इज द साइड एंड दिस इज द फ्रंट। अब मैंने आपको कल बताया था कि यदि आपको ड्राइंग पे कोई ड्राइंग बनानी है और ड्राइंग किस प्लेन पे बनानी है, तो वो प्लेन सेट करना है। मान लीजिए कि अभी मेरी ड्राइंग बन गई, अब मेरे को इसी पे दूसरी ड्राइंग बनानी है, इसी पे मुझे दूसरी ड्राइंग बनानी है। कौन सी वाली, मुझे इस पे ये अंदर वाली ये वाला सेक्शन बनाना है जो कि इसके टॉप व्यू पे बना हुआ है। तो या तो एक ऑप्शन है क्या, इसका टॉप सेलेक्ट कर लें, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, या तो आप टॉप सेलेक्ट कर लें, यहाँ से टॉप सेलेक्ट कर लें। टॉप सेलेक्ट करेंगे तो केवल आपको टॉप विजिबल होगा, केवल आपको टॉप दिखेगा, बाकी और कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगा अगर आप टॉप सेलेक्ट करते हैं तो। दूसरा ऑप्शन है कि आप इस पोजीशन पे रखे हुए भी ड्राइंग बनाना चाहते हैं, यूज दिस। इसी पोजीशन पे अगर आपको ड्राइंग बनानी है, टॉप पे ही बनानी है, तो इधर आप जो चेंज कर रहे थे इसको नहीं करें। अगर आइसोमेट्रिक पे आपको ड्राइंग बनानी है तो आप इसको यहाँ से ना लें, आप डायरेक्टली यूसीएस सेट करके उस पर्टिकुलर फेस पे अपनी ड्राइंग बना सकते हैं। बस उस फेस पे आपको यूसीएस सेट करना है, ऑटोमेटिकली ये जो जेड डायरेक्शन है उस फेस के अकॉर्डिंगली सेट हो जाएगा। और ये कंफ्यूजन अभी दूर करता हूँ मैं। यूसीएस में बहुत सारे यूसीएस होते हैं, जैसे कि एक यूसीएस ये है, एक यूसीएस ये है, एक यूसीएस ये है, इसके सबके नाम है। तो हमको लेना है फेस यूसीएस, उस पर्टिकुलर उसी फेस पे, जिस फेस पे हमको ड्राइंग बनानी है हम इसको सेट कर देते हैं, ठीक है। तो देखो अभी जेड डायरेक्शन जो है हमारा, इस ड्राइंग के अनुसार हमारा जो जेड डायरेक्शन है वो इस ओर है, मतलब कि ये हमारी थिकनेस यहाँ बनी इस ओर, ठीक है। या तो यहाँ जेड इस तरफ होगा या जेड इस तरफ होगा। लेकिन यदि हम इस पे सेट कर देंगे तो हमारा जेड डायरेक्शन ऊपर की ओर आएगा, मतलब या तो ऊपर की ओर या तो नीचे की ओर। तो हम यहाँ पे कोई ड्राइंग बनाएंगे उसको हम ऊपर की ओर या तो नीचे की ओर एक्सट्रूड कर सकते हैं। यही इसका फंडामेंटल है, ठीक है। तो हमको यही काम करना है। क्या करेंगे हम, ये फेस यूसीएस को सेलेक्ट करके तो इस फेस पे देखो ऑटोमेटिकली ये जेड की पोजीशन चेंज हो जाएगी और एंटर। अब आप जेड को देखें यहाँ पे,
तो ये ऊपर की ओर बता रहा है, या तो एक्सट्रूड ऊपर की ओर होगा या तो एक्सट्रूड नीचे की ओर होगा। और हम यही चाहते हैं कि इस पर ड्राइंग बने और उसको अंदर की ओर 10 एक्सट्रूड करें और उसको फिर हम क्या कर दें, सब्सट्रैक्ट कर दें। ठीक है, तो ये अपन करने वाले हैं। एक तरीका था कि आप यूसीएस ना यूज करके सीधे टॉप व्यू पे चले जाते, तो आपका ये टॉप शो ही कर रहा है, आप यहाँ पे अपनी ड्राइंग बना दो। और आपको अगर आइसोमेट्रिक की पोजीशन पे ही रख के ड्राइंग बनानी है तो बढ़िया से आप यूसीएस लेके और उस फेस पे सिलेक्ट कर दो। देखो अभी फेस गलत सिलेक्ट हो रहा है, ये हमेशा ध्यान देना। ये सिलेक्ट होगा तो ऐसा आपका ये जो ब्लू लाइन से ये डिटेक्शन शो करेगा, डिटेक्ट करेगा, तो आप समझ जाएंगे कि यूसीएस आपका सेट हो रहा है इस पर्टिकुलर फेस पे और इसकी पोजीशन आपको ऊपर दिख रही है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमने अगर यूसीएस सेट किया तो हमारी जो ड्राइंग है, हमारी जो भी ड्राइंग है वो इस फेस के अनुसार बनेगी। मतलब अगर हम सर्कल बनाएंगे तो हमारा सर्कल ऐसे बनेगा, इसी फेस पे, इस पे नहीं बन पाएगा, केवल वो इसी फेस के हिसाब से बनेगा। इस फेस के हिसाब से भी नहीं बन पाएगा। इसका डायरेक्शन इस ओर है, इसका डायरेक्शन इस ओर है और इसका डायरेक्शन इस ओर है। तो हम फेस यूसेस क्यों लेते हैं, ताकि हमको उसी फेस के डायरेक्शन के हिसाब से हमारी ड्राइंग बन जाए। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ड्राइंग बनाते हैं। ड्राइंग की डायमेंशन देख लें, ड्राइंग की डायमेंशन हमको दिख रही है, यहाँ पे दिया हुआ है आपका अंदर की ओर, यहाँ पे आपका 5 ऑफसेट है, मतलब कि यहाँ पे 5 ऑफसेट है और यहाँ पे भी 5 ऑफसेट है और यहाँ पे भी 5 ऑफसेट है। तो अगर ये 40 है तो यहाँ पे है 30 अंदर की ओर, और अगर ये 100 है तो ये अंदर की ओर कितना बचा, 90। यहाँ से 5 कम कर दो, यहाँ से 5 कर दो कम, तो क्या हो जाएगा ये 90। तो हमको एक रेक्टेंगल बनाना है जिसका डायमेंशन है 90 इंटू 30, ये डायमेंशन हमको बनाना है। ठीक है, ये बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, आगे, हाँ ठीक है, हमको क्या करना पड़ेगा, ये डायमेंशन डायरेक्शन ये ड्राइंग बनाने के लिए 90 इंटू 30 को रेक्टेंगल बनाना पड़ेगा। या तो ये रेक्टेंगल आप इस ड्राइंग के अंदर बना लो, या तो ये रेक्टेंगल बाहर बना के मूव कर दो, दोनों तरीके होते हैं। तो अपन क्या करेंगे, ड्राइंग के अंदर ही बनाते हैं। सबसे पहले अपन इस पोजीशन पे जाएंगे और यहाँ पे 5 एक रेफरेंस पॉइंट ले लेंगे 5। तो लाइन लेके हमने क्या किया, एक इस पॉइंट से 5 इस तरफ एक ड्राइंग लाइन बना ली, एंटर, और एक 5 इस तरफ बना ली और एंटर कर दिया। ठीक है, हमको ये पोजीशन मिल गई, ये पोजीशन मिल गई, यहाँ से 5 यहाँ ऑफसेट है और यहाँ से 5 यहाँ ऑफसेट है। अब हम क्या करेंगे, इसके बेसिस पे यहाँ पे अपना रेक्टेंगल बना लेंगे। अब हमको क्या करना है, रेक्टेंगल कमांड पे जाना है। रेक्टेंगल कमांड हमारी ये है, इसको सेलेक्ट कर लो। सेलेक्ट करने के बाद आपको इस पॉइंट पे क्लिक करना है। देखो इसी के डायरेक्शन के हिसाब से बन रहा है ना, डी एंटर, 90 एंटर, 30 एंटर। तो देखो ये 90 इंटू 30 को बनाया तो है हमने, लेकिन ये गलत डायरेक्शन में बन गया। अब इस पोजीशन में आपको इसको डिलीट करने की जरूरत नहीं है, इसको रोटेट कर दो। रोटेट कमांड पे जाओ, इसको ऑब्जेक्ट को क्लिक करो, एंटर, और इसी पॉइंट से आप इसको इस डायरेक्शन में रोटेट कर दो, इस डायरेक्शन में ये, और फिर इसको मूव करके ये वाली पोजीशन पे यहाँ ले आओ। ये मूव करके ये वाला पॉइंट पकड़ के हमने यहाँ रख दिया। 2D वायर फ्रेम में ले लो अब इसको, तो आपको ये वाली लाइन मिलेगी, इसको सेलेक्ट करके डिलीट, ये वाली मिलेगी तो सेलेक्ट करके डिलीट। अंदर की ओर ये बन गया आपका। अगर आपको यहाँ पे नहीं बनाना तो आप बाहर बना लो, रेक्टेंगल
डी एंटर, 30 एंटर, 90 एंटर। ठीक है, ये बन गया। और इसको भी आप अपना डायरेक्शन चेंज कर दो, आपको ये वाला डायरेक्शन चाहिए। अब आप अपन क्या कर सकते हैं, इसको मूव कर सकते हैं इस पोजीशन पे, जो हमने पोजीशन दी थी ना, इसी पे लाके इसको रख सकते हैं। दोनों ऑप्शन है, आप ड्राइंग को बाहर बना सकते हो और ड्राइंग के अंदर भी बना सकते हो। अब देखो यूसीएस हमारा सेट है इस फेस पे, तो हम अगर सर्कल बनाए, लाइन बनाए, तो हमारा जो भी बनेगा वो इसी फेस के पैरेलल बनेगा, इसी फेस के अकॉर्डिंगली बनेगा। कुछ भी आप करोगे तो आपका इसी पे ही बनेगा। ठीक है, यदि आपका फेस यूसीएस मान लीजिए कि इस पे सेट है, फेस यूसीएस हमारा इस पे सेट है, अब आपका जो भी बनेगा वो इसके अकॉर्डिंग ही बनेगा। इस फेस के अकॉर्डिंग बन रहा है ना, ये इस फेस के अकॉर्डिंग बन रहा है, इसमें अंतर है। यदि फेस यूसेज आपका इस फेस पर सेट है, तो अब आपका जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो इसके अकॉर्डिंगली बनेगा, इस फेस के पैरेलल बनेगा। तो ये होता है फेस यूसेज का यूज। बहुत अच्छा यूज है, इसका यूज करना सीखना पड़ेगा आपको। ड्राइंग जब बनाओगे आप, आपको ये मैक्सिमम यूज होने वाला है। नाउ व्हाट इज नेक्स्ट पोजीशन प्रोसेस। अगर हमको इसको इस वैल्यू को कम करना है, मतलब कि ये वैल्यू निकालना है, तो पहले क्या करना पड़ेगा, हमको इसको एक्सट्रूड करना पड़ेगा। एक्सट्रूड कमांड में जाएंगे, ये एक्सट्रूड कमांड है, इसको क्लिक करेंगे, एंटर। डायरेक्शन ऊपर की ओर नहीं होना चाहिए, डायरेक्शन नीचे की ओर बनाना है। और इधर इधर कितना है, 10 दिया हुआ है, 10 बना के हमने क्लिक कर दिया। ठीक है, अब हम इसको रोटेट करके देखते हैं हल्का सा। कौन से टूल बार से रोटेट होता है, ऑर्बिट से। ऑर्बिट टूल बार अभी दिख नहीं रहा है, यहाँ पे है बट यहाँ दिख नहीं रहा है। एक बार और इसको लेके आते हैं ऑर्बिट, ये सॉरी, देखो ये आपका अंदर की ओर आपका ये बना हुआ दिख रहा है आपको, है ना, ये इसके अंदर बना हुआ है, ये आपको देखने समझ में आ रहा होगा। अब ये हमारा ये भी सॉलिड है और ये भी सॉलिड है, इसको देख लेते हैं। देखो ये अंदर इसके बन गया है। अब ये दोनों ऑब्जेक्ट अलग अलग हैं, इनका एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है। हम चाहते हैं कि ये वाला जो मटेरियल है इस बड़ी बॉडी से रिमूव हो जाए। तो अब हम एक और नई कमांड इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, दैट इज सबट्रैक्ट कमांड। कंबाइन सेलेक्टेड 3D सॉलिड और 2D रीजन बाय सब्सट्रैक्शन। ठीक है, इसमें अपन क्या करेंगे, बड़े वाले से छोटे वाले को निकाल देंगे। सबस्ट्रैक्ट कमांड में क्लिक करेंगे, क्लिक किया, पूछ रहा है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, तो पहले बड़े ऑब्जेक्ट को क्लिक करना है, एंटर, फिर छोटे ऑब्जेक्ट को क्लिक करना है जिसको निकालना है, और फिर से एंटर। अब हम वापस जाएंगे अपने सॉलिड फॉर्म वाले पे। यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे ये मिल हो चुका है, ये मिलिंग पोजीशन कहलाती है। ये यहाँ निकला हुआ है, ये मिलिंग है। यहाँ पे आपको अलग समझ में आ रहा होगा, ये मटेरियल यहाँ का रिमूव हो गया है। तो ये कहलाता है आपका सबट्रैक्ट कमांड। इसके माध्यम से हम अपनी ड्राइंग को सबट्रैक्ट कर सकते हैं। अब इतना बन गया ये। अब हम जाते हैं अपनी ड्राइंग पे वापस। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे ये मटेरियल निकला हुआ है इतना, और ये आर पार निकला हुआ है पूरा। इसको निकालने के लिए आपको वही फॉर्मूला है कि आप यहाँ एक रेक्टेंगल बना लो, फिर इसको एक्सट्रूड कर दो, और फिर एक्सट्रूड करने के बाद इसको सबट्रैक्ट कर दो। ठीक है, जैसा कि ऊपर किया है वैसे यहाँ हुआ। बहुत सिंपल है। तो इसको बनाने के लिए आपको पहले तो इसकी डायमेंशंस देखनी पड़ेगी। यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है 60, यहाँ दिया हुआ है आपका 10, यहाँ पे आपको दिया हुआ 10, तो यहाँ से यहाँ तक इसको मिला देंगे। ठीक, अब ये वाला हम ड्राइंग पे नहीं बना रहे हैं, ड्राइंग के बाहर बना रहे हैं, लेकिन बनाना है हमको इस फेस पे। तो हम क्या करेंगे, फेस यूसेस ले लेंगे इस फेस पे और एंटर। अब हम जाएंगे रेक्टेंगल कमांड पे और ड्राइंग बनाएंगे।
डी एंटर, 60 एंटर, 10 एंटर। 60 इंटू 10 का बना लिया। अब इसमें ये बिल्कुल मिड टू मिड है, ये मिड टू मिड है यहाँ से। तो यदि हमने जो रेक्टेंगल बनाया है, यदि हम उसके ये वाले पॉइंट को पकड़ें और बाहर से लाके मूव करके यहाँ रख दें, तो ये मिड टू मिड ही हो जाएगा। तो हमें वही करना है, हम वही काम करने वाले हैं। इसको हम मिड से पकड़ेंगे, ठीक है। ऑफसेट में मूव पे जाएंगे, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, एंटर, और ये मिड पे पकड़ेंगे। ये वाले मिड पे नहीं जाना है ना, ये कॉर्नर वाला, ये नीचे वाला है ना, ये इस पे क्लिक किया। और अब हम ऑर्थो को ऑफ कर दें थोड़ी देर के लिए, और यहाँ पर ट्रेस करें, तो यहाँ पे आपका ये मिड पॉइंट आ जाएगा ऑटोमेटिकली, ये आ गया। अगर ऐसे में दिक्कत हो रही हो तो यहाँ पे 2D वायर फ्रेम ले लो। 2D वायर फ्रेम में आपको क्लियर दिखता है। यहाँ पे आप इसको सेलेक्ट करो, एंटर, ये मिड पकड़ा और यहाँ पे ये मिड पे रख दिया। 2D वायर फ्रेम में आपको क्लियरली दिखता है, इसलिए हमेशा स्केच 2D वायर फ्रेम में ही करनी चाहिए। अब इसको एक्सट्रूड कर देंगे, एक्सट्रूड कमांड पे जाएंगे, क्लिक करेंगे, एंटर, डायरेक्शन ये वाला ना देके ये वाला। अब देखो यहाँ पे एक्सट्रूड कितना है, 80 है। आप चाहो तो इसको अंदाजन ज्यादा कितना भी बना लो, ये अप्रोक्सीमेटली इतना बना लो, क्योंकि ये तो पूरा रिमूव भी हो जाएगा, तो कोई इशू नहीं है। आप इसके डायमेंशन नहीं मिलेंगे चलेगा। पहले मैं इसको चेक करके दिखाऊं कैसा दिख रहा है। ये इस टाइप का बना हुआ है, यहाँ इतना बड़ा एक्सट्रूड किया गया है। अब हम इसको क्या करते हैं, इससे इसको सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। तो सब्सट्रैक्ट कमांड का ऑप्शन कहाँ है हमारे पास, ये सब्सट्रैक्ट। बड़ी बॉडी को क्लिक करेंगे, एंटर, छोटी बॉडी को क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपका ये मटेरियल भी क्या हो गया, रिमूव हो गया। देखोगे तो यहाँ पे आपको समझ में जाएगा, ठीक है। ये आपकी ड्राइंग बहुत सिंपल तरीके से मैंने बताई, समझ में आया होगा। ये चालू हो गया ना, जितने लोग हैं तो वो भी देख सकता है। कहाँ से देखो सर? हाँ जी, सर ये जो ऊपर वाला जब मैंने ये रेक्टेंगल बनाया था अभी, हाँ, तो इसके बाद फिर ये रीजन क्रिएट नहीं हो रहा है। मतलब मैं सिलेक्ट कर रही हूँ चारों लाइन को, फिर एंटर प्रेस कर रही हूँ, तो फिर वो रेक्टेंगल, 0 रीजन क्रिएट कर। रेक्टेंगल से बनाया है क्या? नहीं सर, लाइन से बनाया है। वो आपका, या तो देखो, रीजन का एक एक शर्त होती है। रीजन की शर्त क्या होती है, यदि लाइनें आपस में एक ही कोप्लेनर हो। कोप्लेनर समझते हैं आप लोग, हाँ सर, क्या होता है? एक ही प्लेन पे लाई करने वाले। यस, है ना। एक ही प्लेन पे अगर लाइन बनेगी या ड्राइंग बनेगी तो कोप्लेनर। तो लाइन शुड बी या ड्राइंग शुड बी कोप्लेनर, पहली शर्त। दूसरी शर्त है कि ये आपस में मिली होनी चाहिए कॉर्नर। तीसरी शर्त है कि ये इंटरसेक्ट नहीं होने चाहिए, क्रॉस नहीं होने चाहिए। चौथी शर्त है कि शॉर्ट नहीं होनी चाहिए। अगर एक पॉइंट भी शॉर्ट है तो ये रीजन नहीं होगा। कोप्लेनर नहीं होगा तो रीजन नहीं होगा। क्रॉस होगा तो रीजन नहीं होगा। इंटरसेक्ट होगा तो रीजन नहीं होगा। और ओवरलैप, अगर इसके ऊपर एक और लाइन बन जाए उसी कलर में, आपको पता नहीं चलेगा, तो भी नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि आपकी जो ड्राइंग है अगर आपने लाइन से बनाई है तो ये शर्तें उस पर अप्लाई हो रही है कि नहीं। तो आप देख लो आपकी जो ड्राइंग है वो ऐसे बनी हुई है, जो उसमें ये चीज़ें सब हैं कि नहीं। अदरवाइज आप रेक्टेंगल से बना लो, ज़्यादा बेटर है। अगर प्रॉब्लम आ रही है तो रेक्टेंगल से आपको जल्दी बन जाएगा, ठीक है। यस सर। हाँ, अब ये जो ड्राइंग बनाई है इसमें किसी को कुछ पूछना है कि अगली ड्राइंग बनाए? बताते जाइए जल्दी जल्दी, अपन को अभी कल और सीखना है। कल मेरे को वैक्सीन तो लग गई लेकिन बुखार उखार नहीं आई, इसलिए मैं आ गया आज, नहीं तो मैं आज नहीं आता। तो कई लोग कह रहे हैं कि तुमको असर नहीं पड़ रहा है, भगवान जाने।
कौन सी मिट्टी के हैं। इसको बनाने के लिए हम ए सेंटर लाइन का इस्तेमाल करेंगे और केवल आधा सेक्शन बनाएंगे। आधा सेक्शन हम मिरर करेंगे तो हम जल्दी बना पाएंगे, और अगर आप पूरा स्केच करते हैं तो समय लगेगा। तो हमको समय का भी उपयोग करना है, समय भी बचाना है, और हमारे ड्राइंग को एक्यूरेसी के साथ भी बनाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल इस ड्राइंग को देखो, सेंटर लाइन से ये आधा क्या क्या पोजीशन पे बना हुआ है। तो हम एक सेंटर लाइन ले लेते हैं पहले और फिर इसको बनाना शुरू करते हैं। इसको हम डिलीट मार दे रहे हैं। सेव करना मैंने बता ही दिया है। तो ये वाली ड्राइंग जो बनेगी ये बनेगी हमारे किससे, फ्रंट व्यू से। सॉरी, ये वाला हमारा इसका ये है फ्रंट व्यू। ये पूरा सेक्शन जो है वो क्या है हमारा, इसका फ्रंट व्यू है। तो हम ये बना लेंगे फ्रंट व्यू से और फिर सीधे इसको एक्सट्रूड कर देंगे इस डायरेक्शन में। कितना, 50। तो ये एक बार भी बन जाएगी। सबसे पहले क्या करना है हमको, एक सेंटर लाइन ले लेनी है। सेंटर लाइन ले लो, लाइन से ले लो या कंस्ट्रक्शन लाइन से ले लो। ऑर्थो शुड बी ऑन, एंटर। देखो अभी हमने फ्रंट व्यू नहीं लिया, अब मैंने फ्रंट व्यू लिया है, ठीक है। अब मैं वापस से लाइन बना रहा हूँ, ये लाइन ले ली, ये हमारी ये वाली लाइन हो गई। अब यहाँ से हम शुरू करते हैं ये, या एक और तरीका है, आप इसको ना लो। अभी आप बनाओ ये 40 का स्क्वायर, ये 40 इंटू 10 का एक स्क्वायर बनाओ। रेक्टेंगल कमांड में जाके डी एंटर, 40 एंटर, 10 एंटर, ये बन गया। इसके बाद यहाँ पे आप देखो ये 100 है तो हम ले लेते हैं 50 और ऊपर दे देते हैं 160। एक लाइन इधर बनाएंगे 50 की और एक बनाएंगे 160 की। कौन से वाले पॉइंट से, ये 160 ऊपर वाले पॉइंट से, तो यहाँ से बनाएंगे। यहाँ से हम एक लाइन लेते हैं इस पॉइंट से, 40 एंटर और ऊपर की ओर 160 एंटर, इतनी बन गई। ये हो गया मिड पॉइंट। अब हम जाते हैं अपनी ड्राइंग पे और हमको कंस्ट्रक्शन करना है यहाँ से। तो ये टोटल 60 है, तो मतलब हमको बनाना है यहाँ से आता है 30। कितना बनाना है, 30। एक 30 की लाइन बना लेंगे और ये सेंटर पॉइंट से इधर पोजीशन पे है, ठीक है। और यहाँ इसकी जो थिकनेस है ये है आपकी 5, तो यहाँ 2.5 और यहाँ 2.5। 30 बना लो पहले तो, और 30 बनाने के बाद 5 ऑफसेट ले लेना। एक तरीका तो ये है, ठीक है। और यहाँ पे आपको सेंटर पॉइंट निकालना पड़ेगा। लाइन में जाएंगे, इसको क्लिक करेंगे और यहाँ से आ जाएंगे हम 30 एंटर। सर हाँ, आपने ये 100 वाली जो हाफ की थी वो 40 है और यहाँ 50 आनी चाहिए। हाँ ये हमने 50 लिया है ना, 40 है शायद तक सर आपने। ये 40 लिया है क्या, यस सर। एक मिनट चेक कर ले रहा हूँ। हाँ, इसको 50 लेना है ना, इसको दोनों को सेलेक्ट कर लो, इतना बन ही गया है। और यहाँ से इसको मूव कर दो, कितना, 10, और इसको मिलाना है तो मिला दो। ये हो गया आपका, ठीक है। अब ये वाले सेंटर पोजीशन से, ये सेंटर पोजीशन से आपको
इसको मिला देना है, ठीक है, यहाँ, ठीक है। और इसको आप अभी क्या करो, ऑफसेट ले लो, 2.5 इधर 2.5 इधर, सॉरी 5 का इधर ऑफसेट ले लो, ऑफसेट 5 एंटर, यहाँ पे ये 5 ले लो, ठीक है। इतना करने के बाद अब हम ड्राइंग में आगे बढ़ेंगे। हमारी ड्राइंग बन गई है यहाँ से यहाँ तक 60। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो ये है ओवरऑल 80, 60 बन गया है, मतलब 40 ये आधा समझ लो, और ये है 30, यहाँ से यहाँ तक 30 हो गया, तो बचा कितना यहाँ 15, ठीक है, 15 ही बचेगा ना। सर 10 बचा गया। देखो 60 है ना, यस सर। 60 का आधा 30, ठीक, और यहाँ पे आप कितना घटाओगे, 30, 10, 40 और 5, 45, 90 है ना ये टोटल, ये 80 और ये है आपका 5 और ये है आपका 5, है ना। तो ये सेंटर से अगर अपन बात करें तो हाँ टोटल सर। टोटल ये 9 है, ये यहाँ से यहाँ तक 80 है, परंतु ये ओवरऑल 90 है, तो हम 90 माइनस इतना करेंगे तो अलग चीज आएगी, है ना। तो यहाँ पे अगर हम इस पॉइंट से 30 जा चुके हैं तो ये 30 हो गया, प्लस 15 करेंगे, 15 करेंगे तो ये आ जाएगा 45, 45 सही है, 90 का आधा है ना। तो अब अपन को 15 और आगे लाइन को बना देना है इसी पॉइंट से, ठीक है। लाइन पे जाएंगे, इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे और इस तरफ डायरेक्शन देंगे 15, ऊपर की ओर भी 15 है, एंटर। इस तरफ आपका कितना है देख ले रहे हैं, ये यहाँ पे 15 है और यहाँ पे आपका 5 है, फिर ये 10 है, सॉरी हाँ ठीक है, यहाँ पे आपका 5 है और यहाँ से यहाँ तक है आपका 10, और इसको आप आगे तक इतना बढ़ा दो, ये हो गया आपका इतना कंस्ट्रक्शन। अब देखो यहाँ पे आपको करेक्शन करना पड़ेगा, ये वाली लाइन को ट्रिम करना पड़ेगा, ये वाली लाइन को ट्रिम करना पड़ेगा, और यहाँ पे यहाँ तक लाइन मिलाना है और ये वाली लाइन को भी आपको ट्रिम करना पड़ेगा, फिर बाद में आपको ये वाली लाइन भी ट्रिम करनी पड़ेगी, केवल आपको ये पॉइंट तक लाइन लेनी है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, पहले तो हम इसको एक्सटेंड कर दें, एक्सटेंड कमांड, ये एक्सटेंड कमांड है, एंटर, और इसको हमने ये पॉइंट तक एक्सटेंड कर दिया। एक चीज और नीचे आपको एक्सटेंड करनी पड़ेगी यहाँ, क्योंकि ये कितना बना था, यहाँ कहीं बना था, ये इससे कनेक्टेड नहीं है, हमको पूरा लूप क्लोज करना है, तो ये इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा। अब अपन फाइनली इसको ट्रिम करते हैं, ट्रिम एंटर। अब हमको इसकी नीड नहीं है, इसकी भी नीड नहीं है, हमको ये केवल इतना पॉइंट चाहिए था, इसकी भी नीड नहीं है, इसकी भी नीड नहीं है, और यहाँ पे इसकी भी नीड नहीं है, ठीक है। और अगर आप चाहो तो इसको भी आप हटा सकते हो, इसको भी आप हटा सकते हो। अभी ये आधा कंस्ट्रक्शन हुआ, अभी इसको नहीं हटाया क्योंकि रेफरेंस पॉइंट लेना है। आधा कंस्ट्रक्शन हो गया इसके हिसाब से। अब आधा कंस्ट्रक्शन हम मिरर के हिसाब से करेंगे, तो मिरर कमांड कहाँ है हमारी, ये है हमारी मिरर कमांड। मिरर कमांड को क्लिक किया, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, यहाँ से पूरा का पूरा सेलेक्ट कर लो और एंटर, और इस पोजीशन पे यहाँ क्लिक करो और एक नीचे की ओर क्लिक कर दो और एंटर, ये आपका बन गया। अब इसकी आवश्यकता नहीं है, ये इसलिए किया ताकि आपकी जो ड्राइंग है ना, आपकी जो ड्राइंग है वो ये हो सके, क्या
रीजन। अगर ये ऐसे नहीं करेंगे तो रीजन नहीं होगी। अब इसको आप अच्छे से देखो, जिनका अभी रीजन नहीं हो रहा था ना उनको अभी समझ में आएगा। ये जो ड्राइंग है यहाँ से शुरू हो रही है, यहाँ से, और ये पूरी की पूरी बाहर बाहर ये बाहर बाहर कनेक्टेड है। कोई लाइन अंदर क्रॉस नहीं है, कोई लाइन शॉर्ट नहीं है, कोई लाइन ओवरलैप नहीं है, कोई लाइन इंटरसेक्ट नहीं है, और कोई लाइन इंटरसेक्ट और क्या बोला था, शॉर्ट। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है रीजन होने के लिए, और कोप्लेनर भी है, एक ही प्लेन पे बना है। इस कंडीशन में इसको रीजन करेंगे, एक बार में रीजन हो जाएगा। कोप्लेनर है कि नहीं उसके लिए हम इसको यहाँ घुमा के देखते हैं। देखो बिल्कुल एक जैसा दिख रहा है चारों तरफ से, एक ही प्लेन पे है, कोई एक्स वाई जेड की लाइन तो नहीं है आजू बाजू अलग अलग। तो अपन कह सकते हैं कि ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कोप्लेनर है। अब हम इसको आइसोमेट्रिक पे रख लें, ये रख लिया, ये रख लिया, रीजन कर दो, सेलेक्ट ऑल करना है ना, ये ऑल, और एंटर। तो देखो रीजन हो गया। अभी आप देखो तो यहाँ रीजन हो गया, और ये आपका कलरफुल में आ गया बिकॉज ऑफ दिस इज ऑन। जब ये ऑन होता है तो आपका ऐसा सॉलिड टाइप का कलर में आपका रीजन शो करता है, और अगर ये होगा तो केवल लाइन लाइन में रीजन शो करेगा। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि सर ये किस टाइप का रीजन दिख रहा है। यहाँ पे वही है, आप 2D वायरफ्रेम पे क्लिक करेंगे तो आप केवल लाइंस लाइंस देखेंगे, और एक बार में आप सेलेक्ट करोगे तो ये देखो पूरा ओवरऑल ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो रहा है, रीजन हो चुका है। तो बस सिंपल है, एक्सट्रूड पे जाना है, इसको सेलेक्ट करना है, एंटर, और डायरेक्शन कितना मूव करना, कितना रीजन देना है, एक्सट्रूड करना है 50 50 का एक्सट्रूड कर दो इसको सीधे 50, एंटर, तो सॉलिड में क्लिक कर दो। अभी आप इसको देखो, आपका पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट बनाया था जो, वो बिल्कुल सही करेक्ट बना हुआ है। ड्राइंग समझ में आई? कोई इशू ड्राइंग में, कोई इशू? नो सर। ऑप्शन बता दीजिए क्या भैया? लास्ट में इसको जो एक्सक्लूड किया है वो बता दीजिए। ये यहाँ तक समझ में आया? यस सर। एक्सट्रूड पे जाएंगे, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट यस करेंगे, सर। एंटर बटन को दबाएंगे, और कितना एक्सट्रूड करना है यहाँ देखेंगे, ये दिया हुआ है एक्सट्रूड कितना है 50, मतलब ये कितना एक्सट्रूड है यस इस सर। डायरेक्शन में 50, सीधे 50 टाइप कर यस सर। तो 50 टाइप करके एंटर, और इन पे क्लिक करेंगे तो सॉलिड शेप दिखता है, और इस पे क्लिक करेंगे आप तो ये आपका लाइन वाला वायर फ्रेम का शेप दिखता है, परंतु ये सॉलिड है ओवरऑल, है ना। और इस पे क्लिक करेंगे तो और भी चीजें आएंगी, यहाँ पे और भी टाइप के हैं। अगर आप एक्सरे पे क्लिक करोगे तो ये इस टाइप का दिखेगा, तो इसमें आपके अंदर की चीजें भी देखेंगे, बाहर की चीजें भी देखेंगे, ये ठीक है। यस सर। तो हमको ये वाला करके क्लियर है, ऐसे करके ये बनाना है। इसको भी अब डिलीट। सर इसे एक हाँ, और डाउट है, इसे किस किस डायरेक्शन में एक्सक्लूड कर सकते हैं? केवल 2 डायरेक्शन में, एक ये डायरेक्शन में और एक ये डायरेक्शन में। यहाँ एक्सट्रूड होगा और यहाँ जैसा वो बना है उसी हिसाब से होगा ना। अगर इसका कंस्ट्रक्शन इस तरफ है तो या तो ये इस तरफ बनेगा या इस तरफ बनेगा, ठीक है। यस सर। अभी आप प्रैक्टिस करोगे तो कुछ समझ में आएगा। डिलीट कर दूं? अब बताओ इसमें से कौन सी ड्राइंग बताई जाए?
कौन सी ड्राइंग बनाई जाए? दिस वन। सर ये साफ्ट 6th नंबर का। 1 2 3 बताएं। सर 3rd नंबर, 3rd। चलो और कोई सी बन जाएगा ये? बता दो सर फर्स्ट। ये भी नहीं बनेगा आपसे। ये वाला बन जाएगा? ये भी नहीं बनेगा। ना चलो बता देते हैं ना। देखो बहुत सिंपल है, पहले लॉजिक लगाओ और लॉजिक लगाने के बाद ड्राइंग बनाओ। इसको देखा अपन ने, लॉजिक क्या लगाया कि एक बार में इतना सारा एक बार में ही बना लो ना, और इसको रीजन कर दो और फिर यहाँ पे एक्सट्रूड कर दो, ये पूरा बन जाएगा इतना एक बार में। फिर दूसरे नंबर पे ये बना लेंगे, तीसरे नंबर पे ये बना लेंगे, चौथे नंबर पे ये बना लेंगे और पांचवें नंबर पे ये बना लेंगे। है? सही है कि नहीं? यस सर। तो ये बना लेते हैं अपन। ये बनाएंगे हम किससे? एफ वी, बिकॉज दिस डायरेक्शन। तो इसको फ्रंट व्यू से बना लेते हैं। तो क्या करना है, सबसे पहला स्टेप, गो टू द फ्रंट व्यू एंड सेलेक्ट द फ्रंट व्यू फ्रॉम व्यू टूलबार and once again go to the drawing and take dimension, make it यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक देखो, ये तरफ से बना रहा हूँ। यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है 30 और यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है 8, तो टोटल ले लो 30 और 8 38। तो यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है 27, ऊपर ये दिया हुआ है आपका 10, मतलब ये दिया हुआ है, ये ऊपर दिया हुआ है 27 और यहाँ से यहाँ तक 10, तो ये भी 10 है। तो यहाँ से आप 27 ले लो और ऊपर 10 छोड़ दो और फिर नीचे ले लो, फिर इसको इतना 38 बना लो, 10 कर लो। चलो बना लेते हैं ना। सबसे पहले अपन लाइन पे जाएं, यहाँ से डायरेक्शन लिया, ऑर्थो शुड बी ऑन 38, एंटर, डायरेक्शन चेंज 27, एंटर, डायरेक्शन चेंज। और अब इस तरफ क्या बना हुआ है वो देखेंगे। तो देखो अभी फिर ड्राइंग को देखेंगे, अंदर दिया हुआ है 24, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक तो बन गया, यहाँ से यहाँ तक लेना है 24। फिर अपनी ड्राइंग पे जाएंगे, डायरेक्शन दिया 24, एंटर, 27, एंटर, 38, एंटर, 10, एंटर, और यहाँ पर 38 अब नहीं लेना है, अब लेना है 30, एंटर, ऊपर ले लो 27, एंटर, यहाँ ले लो आप 27, 24 प्लस 10 मतलब 47, एंटर, नहीं गड़बड़ हो गया, 8 है, चलो इधर इतना छोड़ दो, 44 है ना, यहाँ 10, एंटर, 30, एंटर, और ऊपर ले लो 27, एंटर, और इसको मिला दो। ठीक है, ये इसके हिसाब से अपन ने बनाया है ना। ये जो है अपनी जो ड्राइंग है, यहाँ पे 30 है, मतलब ये वाले हमने 30 लिए और ये भी 30 लिए, और ये आपकी है ये 24 और 8 और 8, कितना हो रहा, 8 8 16 4 20, ऐसे कुछ है ना, 20 का शून्य मास किया है तो 2 40, ठीक है। और यहाँ पे आपने 27 लिया, यहाँ पे आपने 27 लिया है, ये 10 है, ये भी 10 है, तो ये अपन ने इसके हिसाब से क्या हुआ, डायमेंशन सेट कर दिया। अब सिंपल है, ये बन गया है, तो रीजन कर देंगे, रीजन पे गए, सिलेक्ट ऑल, एंटर, बन गया।
लूप क्रिएट हो गया। आइसोमेट्रिक पे ले लो, ये ले लिया, ऐसे कुछ रखा हुआ है, ऐसे कुछ है। और डायरेक्शन और कितना है ये 50 डायरेक्शन सही है। एक्सट्रूड में जाएंगे, ऑब्जेक्ट पे सेलेक्ट करेंगे, एंटर। कितना है साहब 50, एंटर कर दिया। ये हो गया वन टाइम में बन गया, आधा सेक्शन वन टाइम में बन गया। नाउ मेक सेकंड ऑब्जेक्ट this is the second object and this object is made between this center line। ठीक है, क्या है इसका डायमेंशन? इसका डायमेंशन देख रहे हैं यहाँ पे दिया हुआ है 30 का एक सर्कल बना डालेंगे इस पोजीशन पे। अगर सेंटर लाइन लेने में प्रॉब्लम जा रही है तो यहाँ कंस्ट्रक्शन लाइन पे क्लिक कर लो, इस पे डिटेक्ट करो और इस पे डिटेक्ट करो, पहला एंटर, इस पे डिटेक्ट करो और इस पे डिटेक्ट करो, दूसरा एंटर। सेंटर पोजीशन बन गई, दिख रही। अब अगर आपने सर्कल बनाया तो आपका सर्कल शायद ना बने, बन गया। और अगर नहीं बन रहा है तो आप यूसीएस को इस फेस पे ले लेना और एंटर, क्योंकि ये एडवांस है, ये एडवांस सॉफ्टवेयर है। इसमें यूसीएस नहीं भी सेट करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये अपने आप को पोजीशन कर लेता है, और नहीं तो आप यूसीएस को सेट कर लो। इस पोजीशन पर सेट करोगे तो आपका एक्सट्रूड ऊपर की ओर होगा या नीचे की ओर होगा। तो हमने क्या करना है, इस पे यूसीएस सेट कर लेनी है। ये सेट किया, सॉरी, सर्कल पे जाएंगे, इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे, डी एंटर, 30 एंटर। अब इसकी जरूरत नहीं है, अब इसकी जरूरत नहीं है, डिलीट करूँगा। एक्सट्रूड में जाएंगे, क्योंकि ये सर्कल है तो सर्कल को रीजन करने की आवश्यकता नहीं होती है, रेक्टेंगल को रीजन करने की आवश्यकता नहीं होती है, और पॉलीगन को रीजन करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ये क्लोज लूप में पॉलीलाइन में बनते हैं, और पॉलीलाइन से भी क्लोज कर देते हैं तो उसको भी रीजन करने की आवश्यकता नहीं होती। एक्सट्रूड पे जाएंगे, ज़्यादा है तो 2D वायरफ्रेम पे चले जाओ, एक्सट्रूड पे जाओ, ऑब्जेक्ट को क्लिक करो, एंटर। डायरेक्शन ऊपर की ओर देना है, कितना देना है, थिकनेस दी हुई है 20, ऊपर की ओर 20, एंटर। और ये अपन ने कर लिया। ड्राइंग नंबर 2 कंप्लीट हो गई। अब ड्राइंग नंबर 3 बनाना है, लेकिन ड्राइंग नंबर 1, एक मिनट रुकना। जी, तो ये अब यहाँ पे ये हो गई आपकी 1 नंबर ड्राइंग, और ये हो गई आपकी 2 नंबर ड्राइंग।
1 नंबर और 2 नंबर ड्राइंग का कोई संबंध नहीं है। अगर इसको संबंध बनाना है तो इसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से यूनियन। यूनियन, ठीक है। तब जाके इस पे हुआ ऑपरेशन इसके साथ होगा, अदरवाइज इस पे हुआ ऑपरेशन इसके साथ नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको यूनियन कर देंगे, क्योंकि हमको इसको यूनियन करना है। क्यों करना है, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे 14 डायमीटर थ्रो होल, यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये थ्रो होल है। 14 डायमीटर का क्या है, ये थ्रो होल है। थ्रो होल तब होगा जब ये एक बॉडी हो, ये मतलब ये दोनों की दोनों सिंगल बॉडी हो। अदरवाइज आप जब इस पे होल बनाएंगे तो केवल इतने में बनेगा, इस पे नहीं बनेगा। तो इसीलिए कंडीशन है कि इन दोनों को हमको क्या करना पड़ेगा, यूनियन, ठीक है। तो यूनियन कमांड आपको मालूम है, बताई हुई ऑलरेडी। तो इसको हम पहले तो कर देते हैं यूनियन। तो यूनियन पे जाएंगे, ये है यूनियन कमांड, ये बोथ सेलेक्ट करेंगे, एंटर, ये हो गया यूनियन। इसको डिलीट करेंगे एक साथ, अभी एक साथ डिलीट होगा। और 2D वायर फ्रेम में अपन जाके देखेंगे तो आपको क्लियर समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पे ये यूनियन हो गया, ठीक है। अब आप इस पर क्लिक कर भी लोगे तो ये अलग नहीं सेलेक्ट होगा, ये पूरा एक साथ सेलेक्ट होगा। तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट नंबर 1, दोनों को मिला के। अब हमको दूसरा बनाना है सर्कल। ये अंदर वाला सर्कल दिया हुआ है ये, और जिसका डायमेंशन दिया हुआ है ये, और इसका दिया हुआ है 14 डायमीटर, 14 डायमीटर थ्रो होल। अपन एक सर्कल बना के थ्रो होल कर देते हैं। इसी पे एक सर्कल बना लेते हैं। सर्कल बनाने के लिए सर्कल कमांड पे जाएंगे, पॉइंट पे क्लिक करेंगे, डी एंटर, 14 एंटर, ठीक है। 2D वायर फ्रेम पे ले लो, एक्सट्रूड पे जाना है, इसको क्लिक करना है, एंटर, और डायरेक्शन देना है डाउनवर्ड, और कितना बड़ा भी बना लो कोई दिक्कत नहीं, बस इसके थ्रो होना चाहिए। थ्रो है, देखो ये इसको छूते हुए बाहर निकल रहा है। ये हो गया आपका इतना। अब हमको क्या करना है, 2D वायर फ्रेम पे वापस जाओ, इसको इससे सबस्ट्रैक्ट करना है। सबस्ट्रैक्ट कमांड पे जाएंगे, बड़ी बॉडी एंटर, छोटी बॉडी एंटर। यहाँ पे अब आपको क्लियर होगा कि हमने क्यों किया था ऐसा। अब आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। देखो आर पार निकला हुआ दिख रहा है, आर पार ये दिख रहा है, ये पोजीशन आपको। अगर आप 2D वायर फ्रेम पे क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे देखो ये पूरा यहाँ पे इतना निकला हुआ दिख रहा है, ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे अपन कर देते हैं इसको ऐसे। तो ड्राइंग नंबर 2 या ऑब्जेक्ट हमारा सेकंड वाला जो है वो भी फिनिश हो गया। अब हमको बनाना है ये, क्या बनाना है, ये वाला बनाना है। ये एक, और यहाँ पे भी है ये 2। एक बनाओ और दूसरे को क्या करो, इस तरफ बताओ क्या करेंगे, मिरर। वेरी गुड, दूसरे को मिरर करेंगे, एक बना के इस तरफ मिरर। इसको बनाने के लिए आपको फ्रंट व्यू की सहायता लेनी पड़ेगी, और हमको ये लाइन बनानी है यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, और इसको इससे मिला देना है, फिर इसको यहाँ पे एक्सट्रूड कर देना है। अदरवाइज ये आपसे बनेगा नहीं, क्योंकि अगर इसको हम साइड से बनाएंगे, अगर हम इसको इससे बनाते हैं तो आपको ये टेपर तो दिखेगा, लेकिन अंदर कहाँ कहाँ है ये दिखेगा नहीं। टॉप से भी वही कंडीशन है, तो टॉप से भी नहीं बनेगा। तो ये हमेशा किससे बनेगा, फ्रंट व्यू से ही बनेगा, ठीक है। अब हम इसको बनाते हैं इसी के हिसाब से बनाएंगे, ठीक है।
चाहो तो आप 2D वायर फ्रेम पे ले लो और अब अपनी ड्राइंग बनाना शुरू कर दो। लाइन कमांड पे जाओ, इस पॉइंट पे क्लिक करो, सेंटर पॉइंट पे, यहाँ से इस तरफ जाओगे, अगला डिटेक्शन जो पॉइंट आएगा, नहीं आ रहा है तो आप इसको सॉलिड में ले लो, फिर बनाओ। लाइन सेंटर पॉइंट पे डिटेक्ट करो, ये सेंटर पॉइंट आ गया, ये आ रहा है, ये दूसरा पॉइंट क्यों नहीं आ रहा है, यहाँ सब बंद है क्या, चालू तो सिलेक्ट ऑल। अगर ऐसा नहीं आ रहा तो आप सीधे 30 ले लो, ऊपर की ओर जाओ, यहाँ कितना हो गया 27 ले लो, ये आ गया। अब ये वाला पॉइंट तो आपको लेना ही पड़ेगा, क्योंकि ये डिटेक्ट नहीं कर रहा है, पर क्यों नहीं कर रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अगर ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो आप सिंगल सिंगल बना लो। और यहाँ पे इसको तो ये करवाना तो पड़ेगा कैसे भी करके। ये कैसे दिख रहा है, लाइन कुछ तो इसमें मिस्टेक लग रही है, मिस्टेक तो नहीं है, पॉइंट ही नहीं आ रहा है। मैं आपको बता दे रहा हूँ कि हमको बनाना क्या है, ठीक है। इसको यहाँ पे इसके हिसाब से बना के और इसको इससे मिला दो। ऐसी कंडीशन में ये रीजन नहीं होगा, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं होगा। बाकी ये आपको बनाना ऐसे ही है, ठीक है। दूसरा तरीका है, अभी मैं आपको दूसरा तरीका बता रहा हूँ, ये पॉइंट नहीं डिटेक्ट कर रहे हैं तो आप चले जाओ फ्रंट व्यू पे। ऐसी कंडीशन में नहीं बन रहा है तो आप चले जाओ फ्रंट व्यू पे, ठीक। फ्रंट व्यू पे जाने के बाद बना के देखो, अगर ये बन रहा है तो फ्रंट व्यू पे जाने के बाद आप फेस यूसेस ले लो, इस फेस पे एंटर, ठीक है। और इसको बना के देखते हैं अपन, यहाँ से यहाँ 1 2 3 4 5। अब देखते हैं जरा आइसोमेट्रिक करके ऐसे बन रहा है क्या। तो देखो ये गड़बड़ हो रहा है, ये गड़बड़ नहीं होना चाहिए, इसमें सबसे बड़ी मिस्टेक ये कोप्लेनर नहीं है। इसको अगर हम देख रहे हैं, दिस इज नॉट कोप्लेनर, ये मिस्टेक आती है तो रीजन नहीं होता है। ये कंडीशन भी इसको हटाना पड़ेगा। फिर से आइसोमेट्रिक वाले में जाके ट्राई करते हैं, एक बार और कर लेते हैं, अगर होता है तो ठीक है। देखो आ रहे पॉइंट, अभी पॉइंट नहीं आ रहे थे, अब पॉइंट आ रहे हैं। ये पॉइंट आ गया, ये पॉइंट आ गया, और इसको हमने वापस से इसको क्लिक करके इस पॉइंट पे क्लिक कर दिया। अरे यार कुछ तो मिस्टेक है, पॉइंट नहीं ले रहा है करेक्टली। इस क्लिक कर रहे हैं तो ये नहीं लेता है, आ गया, ठीक है। अब इसको रीजन कर देंगे, 2D वायर फ्रेम पे देख लो, कोप्लेनर लग रहा है, ये इतना लंबा क्यों बन गया, अच्छा पुरानी वाली लाइन थी। रीजन पे जाएंगे, पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन और ये 5वीं लाइन सेलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे, रीजन हो गया है। अब कुछ नहीं, अब प्रॉब्लम नहीं है। अब हम इसको एक्सट्रूड कर देंगे, एक्सट्रूड कमांड पे जाके क्लिक करेंगे, एंटर। कितना एक्सट्रूड है यहाँ देखेंगे, 10, हम दे देंगे 10,
अब ये चूंकि सेंटर पॉइंट से बना था, ये सेंटर पॉइंट है इसका, तो यहाँ पे आधा है ये और आधा इधर है, तो हम क्या करेंगे, इसको मूव कर देंगे आधा, तो ये बीच में आ जाएगा। ठीक है, मूव कमांड है हमारे पास, क्लिक किया, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो, एंटर, क्लिक करो और इसको इस मिड पे क्लिक कर दो, तो ये बीचों बीच बन गया। ये हो गया आपका वन साइडेड। आपको बनाना है बोथ साइड, तो आप कर लो अभी इसको टॉप व्यू पे ऐसे, और अब ले लो आप 2D वायरफ्रेम पे ऐसे, ये आपका मिड में दिख रहा है। अब जाओ मिरर पे, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर, तो इसके मिड पे क्लिक कर दो, इसके मिड पे क्लिक कर दो और एंटर। अब हम इसको देखते हैं, तो आपका ये बन गया, देखो यहाँ पे ये बन गया। ठीक है, हल्का सा इसमें गैप आता ही है, क्योंकि ये ऑटोकैड में एक कमांड नहीं होती है जिसका नाम रिब होता है। जनरली वो मॉडलिंग सॉफ्टवेयर में ज़्यादा होती है, मतलब कि सॉलिड वर्क में, कैटिया में, प्रोई में, उसमें ये इसको मर्ज कर जाती है। इस कंडीशन में अगर अपन इसको मर्ज करते हैं तो थोड़ा सा आपका ये एक्सटेंशन बढ़ जाता है। कर सकते हैं, एक कमांड होती है ये प्रेस पुल, इसको क्लिक करके अंदर की ओर इसको ऐसे मर्ज कर सकते हैं। ठीक है, इस कमांड के बारे में भी बता दे रहा हूँ कि जनरली इसका यूज होता है ऑब्जेक्ट को बड़ा करने में, छोटा करने में या घटाने में। ये ऐसा होता है ना, किसी भी फेस को कम ज़्यादा करने के लिए प्रेस पुल कमांड का यूज होता है। प्रेस पुल कमांड ये होती है। इतना बन गया हमारा ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे 4 होल दिए हुए हैं, 1 2 1 3 1 4। एक होल बनाओ, उसको यहाँ मिरर करो, फिर इन दोनों को इस तरफ मिरर कर दो, एक बार में मिल जाएगा। इसकी पोजीशन दी हुई है, यहाँ लिखा हुआ है 4 होल सेट डाया सेंटरली प्लेस्ड, सेंटरली प्लेस्ड। सेंटरली प्लेस्ड मतलब कि इसके बीचों बीच है। सर्कल ले लो और यहाँ पे, यहाँ से ये पोजीशन, यहाँ से ये वाली पोजीशन यहाँ कहीं आएगा। चाहो तो आप लाइन से बना लो, इस पॉइंट को आप यहाँ पे जाओगे तो आपको कितना करना पड़ेगा, ये 20 है, यहाँ से यहाँ तक का 20 है, तो 10 ही जाना है, केवल 10। ये सेंट्रली प्लेस हो गया, ये तो मिडी पॉइंट था। सर्कल ले लो, इस पॉइंट पे क्लिक करो और कितने का है, डी एंटर 8 एंटर। अब इसको डिलीट कर दो, 2D वायरफ्रेम पे ले लो, इसको सेलेक्ट करके डिलीट। अब जैसे कि मैंने आपको एक कमांड बताई है अभी, क्या नाम है उसका, कमांड का नाम है ये प्रेस पुल। इससे हम एक्सट्रूड भी कर सकते हैं और सबस्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो इससे अभी हम प्रेस पुल करके बताएंगे आपको। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये 4 बना लें, टॉप व्यू पे चले जाएंगे और इसको हम कर देते हैं मिरर, इसके अकॉर्डिंगली यहाँ आ जाएगा। तो फिर मिरर पे जाओ, इसको सेलेक्ट करो, इसको सेलेक्ट करो और इसके अकॉर्डिंगली यहाँ आ जाएगा। आइसोमेट्रिक पे ले लो अभी इसको, सॉलिड पे ले लो ये। अभी इसका कोई अस्तित्व नहीं है, इसको बगैर एक्सट्रूड किए हम इतना मटेरियल निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रेस पुल कमांड। कैसे, वो देखो, जस्ट आफ्टर स्केचिंग, ठीक है, आफ्टर स्केचिंग दिस सर्कल जस्ट click on the press pull command and detect this midpoint। ऊपर करोगे तो आपका ऊपर एक्सट्रूड हो जाएगा, लेकिन नीचे करोगे तो ये मटेरियल को रिमूव कर देगा। इसको क्लिक करा नीचे की ओर, इसको क्लिक करा और ये नीचे की ओर ऐसे। अब एक पीछे की ओर है तो हमने आइसोमेट्रिक को स्विच कर लिया और राइट क्लिक करके रिपीट प्रेस पुल पे गए
इसको क्लिक करा और नीचे प्रेस कर दिया, तो ये आपके मटेरियल क्या हो जाएंगे, इतना जो है वो निकल जाएगा। देखो निकल गया, खोखला हो गया, ठीक है। तो इस टाइप की चीजें यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते थे हम, यहाँ पे जो की है। हाँ, इसमें ऑब्जेक्ट जो है सर्कल बना रहेगा, उस सर्कल को आपको बाद में इरेज करना पड़ेगा। देखो ये सर्कल यहाँ पे हो सकता है बना हो, ये देखो बना है, ये सर्कल बना है, इसको आप इरेज कर दो, यहाँ वाला भी इरेज कर दो, यहाँ वाला भी इरेज कर दो, तो यहाँ वाला भी इरेज कर दो। अब आप देखोगे तो आपका ये बन गया, ठीक है। प्रेसफुल कमांड का यूज हम ऐसे करेंगे। क्लियर है? समझ में आया? कुछ कंफ्यूजन नहीं है? कंफ्यूजन तो नहीं है? नेक्स्ट ड्राइंग, एक तो ये है और एक तो ये है। इसको बनाना है तो इसको बना लेते हैं। ये वाली ड्राइंग बनेगी टॉप व्यू से, क्योंकि यहाँ टॉप से ये भी दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, मैक्सिमम ये टॉप से बन जाएगा। तो यहाँ पे बनाने के लिए सबसे पहले हमको दिया है 120 और 100 का एक स्क्वायर ले लो आप। पहले 120 और 100 का एक स्क्वायर ले लो। टॉप व्यू पे सेलेक्ट कर लेंगे सबसे पहले हम अपने ऑब्जेक्ट को। ड्राइंग, रेक्टेंगल, डी, एंटर 120, एंटर 100, एंटर 100 इंटू 120 का ये बना लिया। ठीक, टॉप से बना रहे हैं हम। ये पोजीशन हमको रखना है यहाँ, अभी ये नहीं करना है। इसका क्या कंस्ट्रक्शन वो देखेंगे। यहाँ से 30 और फिर यहाँ ये बना हुआ है 60। यहाँ से एक लाइन ले लो 30 की, या हाँ चलो ले लेते हैं 30, एंटर। यहाँ पे दिया हुआ है ये 60, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक 30, यहाँ से यहाँ तक 30। तो एक और ले लो, यहाँ से यहाँ तक 30, यहाँ से यहाँ तक 30, और टोटल कितना है ओवरऑल, ये है 60 का, है ना। यहाँ से यहाँ तक जाओ 40, और इस लाइन से आगे जाओ 40। अब ये पॉइंट मिल गया, यहाँ पे आप सर्कल कमांड पे जाओ और कितना ले लो, डी, एंटर 60, एंटर, और अब इसको मिला दो इससे, और इसको मिला दो इससे, और अंदर वाले की जरूरत नहीं है अभी। सर इसमें डी टाइप करना जरूरी होता है? डायरेक्ट डी से अगर आपको सीधे बनाना है तो आपको आधा लेना पड़ेगा। ये 60 में दिया है तो 30 लेना पड़ेगा, क्योंकि ये हमेशा किस पे बनता है, रेडियस में। अगर आप इसको 60 टाइप करोगे तो 60 रेडियस में बनेगा, क्योंकि डायमीटर में बनाना है तो हमने डी टाइप कर दिया। अगर डी टाइप नहीं करना है तो आप आधा ले लो, है ना। वो आप पर डिपेंड कर रहा है। प्रैक्टिस के पर्पज से मैं ये करता हूँ। और अपन ने इसको क्या किया, इरेज कर दिया, इसकी भी जरूरत नहीं है। ये हमारा सेक्शन बन गया, ये वाला जो हमको चाहिए था। अब हम इसका रीजन कर दें, सिलेक्ट रीजन, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर। आइसोमेट्रिक पे रख लें अब इसको, और 2D वायरफ्रेम पे ले लें। ये 1 नंबर ऑब्जेक्ट है, ये 2 नंबर ऑब्जेक्ट है। अब इसको हम एक्सट्रूड कर देते हैं। चाहते तो हम इसको पहले एक्सट्रूड कर लेते, अभी करते हैं। कितना एक्सट्रूड है ये, इधर कहीं दिया है, यहाँ दिया है। ये 8 है, ये भी 8 है, ये 10 दिया है शायद, अच्छे से आपको देख नहीं रहा। आप 8 भी ले सकते हो, 10 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। एक्सट्रूड पे जाओ, सिलेक्ट करो,
एंटर, डायरेक्शन नीचे की ओर 10 एंटर। ये हो गया आपका 1। अब आप इसको चेंज कर देते हैं, एक्सट्रूड में जाओ, इसको सेलेक्ट करो, एंटर। ऊपर की ओर कितना है ये अपन को काउंट करना पड़ेगा, कितना है, यहाँ से यहाँ तक 8, यहाँ से यहाँ तक 70 और यहाँ से यहाँ तक 8। 70 और 10 80 और कितना बचा 6, 86, 86 एक्सट्रूड करेंगे। ये पूरा का पूरा सॉलिड में ऊपर तक आना है। 86 एक्सट्रूड कर दो 86, ये हो गया हमारा 86। सॉलिड में देखेंगे तो ये ऐसा बन गया। इसको अपन ऐसे करके देखेंगे तो इस टाइप का बन रहा है, सही है। अब इतना बनने के बाद यहाँ पे इतना मटेरियल क्या है, ये 70 रिमूव है, बना के एक्सट्रूड कर दो। ठीक, कहाँ पे बनाना है, 8 इधर निकालना है, 8 इधर निकालना है, तो वही वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। लाइन कमांड में जाओ, इस पे क्लिक करो, नीचे की ओर 8 एंटर, इस तरफ 8 एंटर। आपको ये पोजीशन मिल गई। अब यहाँ एक रेक्टेंगल बना लो जिसका डायमेंशन कितना होना चाहिए, डी एंटर। इसमें डी टाइप करना पड़ेगा। 70 तो दिया है, यहाँ से यहाँ तक की पोजीशन आप अंदाजन ले लो 150 एंटर और 70 एंटर। ठीक है, उल्टा हो गया, तो आप एक बार फिर से ले लो, डी एंटर, 70 एंटर और 100 एंटर कर दो। ये हमने अंदाजन बनाया है, पर यहाँ 70 करेक्ट है। यहाँ से यहाँ तक हमको 70 चाहिए, यहाँ से यहाँ तक कितना है हमको कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको प्रेस पुल करने वाले हैं बस, इसीलिए हमने ये बनाया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, प्रेस पुल कमांड पे जाना है। अगर प्रेस पुल से हो जाए तो ठीक है, हो गया। प्रेस पुल से हो गया, बट ये प्रेस नहीं हुआ। ठीक है, बाद में आप इसको सब्सट्रैक्ट कर दो। सब्सट्रैक्ट पे जाओ, इसको क्लिक करो, एंटर, इसको क्लिक करो, एंटर। इसको आप डिलीट कर दो, 2D वायर फ्रेम से लेके इसको भी आप डिलीट कर दो, डिलीट डिलीट। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, ये ऐसा आ गया। अब अपन इसको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। देखो, ठीक है, यही बना हुआ है, बिल्कुल करेक्ट। अब यहाँ पे एक और बना हुआ है 202 होल, यहाँ से यहाँ तक शुरू हुए, यहाँ से यहाँ तक निकला है और यहाँ से यहाँ तक भी निकला हुआ है। तो इसको बनाने के लिए हमको इस पे बनाना पड़ेगा सर्कल। कितने का है, देखो ये गलत पोजीशन आ रही है, यहाँ कहीं डिटेक्ट करना पड़ेगा आपको। ये अब सही है। डी नहीं करना है आपको, तो आपको क्या करना पड़ेगा, डायरेक्टली आधा कर लो। 20 दिया है तो 10 टाइप करो और एंटर। अब इसको प्रेस पुल कर देते हैं, थ्रू प्रेस कर दो, ये हो गया थ्रू। लेकिन यहाँ ये और ये अभी कनेक्टेड नहीं थे, ठीक है, यूनियन नहीं थे, ठीक है, इसीलिए नीचे नहीं बना, यहाँ बना। क्योंकि इसमें आपके 2 होल हैं और यहाँ कुछ ऐसा स्पेसिफाई भी नहीं है कि नीचे वाले में भी थ्रू है, तो हम नहीं करते। अगर दिया होता तो आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको बनाने से पहले, सॉरी वाई कर दो, आपको इसको यूनियन करना पड़ेगा पहले, इसको और इसको, एंटर। अब आप इसको प्रेस पुल करेंगे
तो ये दोनों को निकालते हुए निकलेगा। यहाँ पे आप देखोगे आपको पता चल रहा है। देखो थ्रो हो गया। अब एक नई कमांड आपको बता रहा हूँ, इसको बोलते हैं हम फिलेट। पुरानी ही है पर नए तरीके से इस्तेमाल करना है। नए तरीके से कैसे इस्तेमाल करना है, यदि आप 3D में, ये क्या है, उनका टूल का है। ये 3D ऑब्जेक्ट है, इसको फ्लिट करना है, इसको फ्लिट करना है, इसको फ्लिट करना है या इसको फ्लिट करना है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, उस कंडीशन में फ्लिट करने का तरीका चेंज हो जाएगा। देखो कैसे 14 डायमीटर का होल भी है और फ्लिट भी है। क्या करेंगे हम, सबसे पहले जाएंगे फ्लिट कमांड पे, R एंटर, 14 एंटर, और केवल इसके बीच में क्लिक करेंगे और 2 बार एंटर दबा देंगे। बस एक बार और क्लिक करेंगे, एंटर दबाएंगे तो वही रिपीट हो जाएगा। इसको क्लिक करेंगे, एंटर एंटर, एक बार और एंटर दबाएंगे तो रिपीट हो जाएगा। इसके बीचों बीच क्लिक करेंगे, एंटर एंटर। अब यहाँ से इसको घुमा लो, राइट क्लिक करके फिलेट को एक्टिवेट कर लो। ये बीचों बीच क्लिक किया, एंटर एंटर, ये हमने 14 का क्लिक कर दिया। ठीक है। यूनियन टूल कैसे है, टूल कैसा है सर, कैसा है मतलब, टूल तो अपन बहुत देर से यूज कर रहे हैं। तो ये हो गया आपका ये हो गया आपका यहाँ फ्लिट। आप देखोगे अब इसको, तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट बना हुआ है। ठीक है। अब यहाँ पे होल बने हुए हैं तो वो होल और बना लेते हैं। 2D वायर फ्रेम पे ले लो इसको और टॉप व्यू पे जाओ, जैसे इस फेस पे फेस यू से सेट कर दो, फेस यू से इस फेस पे सेट कर दो। सर्कल पे चले जाओ, यहाँ पे अपने आप डिटेक्ट होगा। ये हो रहा, ये हो रहा है। देखो ये बाहर से आपको अंदर ऐसे पोजीशन लेनी पड़ेगी। ठीक है। कई बार ये नहीं आता है तो जैसे आपको 2-3 बार मेहनत करनी पड़ेगी। 2D वायर फ्रेम पे ये ना, ऐसे में आपको ये सर्कल नहीं आ रहा है तो आप आइसोमेट्रिक पे रख के कर सकते हैं। अगर उस पे आ जाए तो और अच्छी बात है। आ गया। और ये 14 का आधा 7 ले लो, एक हो गया। अब टॉप पे चले जाओ आप और इसको मिरर कर दो, सिलेक्ट मिरर, ये सेंटर और ये सेंटर, फिर सिलेक्ट मिरर, ये सेंटर और ये सेंटर। ठीक है। अब अपन को इसको भी क्या करना है, प्रेस पुल कर देना है। अभी प्रेस पुल से पहले देख लो कि ये पोजीशन कैसी है, ये बस केवल बाहर रखा हुआ है। प्रेस पुल कर देंगे इसको, इससे और डायरेक्शन चेंज कर दो, रिपीट प्रेस पुल। सॉलिड में जाके देखेंगे, मिरर रोटेट करके देखेंगे। देखो साहब करेक्ट बना है, कोई इशू ड्राइंग में, कोई इशू, कहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं समझ में सर हाँ सर हाँ ये बोलिए। अगर इसको प्रेस पुल करके मिरर करते तो हो जाता। प्रेस पुल करके मिरर कैसे करोगे, जब एक बार यहाँ निकल ही जाएगा तो फिर मिरर किसको पकड़ के करोगे। मान लीजिए कि मेरी ये पोजीशन जो मैंने बनाई, मैंने इसको प्रेस पुल कर दिया, अब ये सिलेक्ट ही नहीं होगा, होगा क्या, हाँ क्योंकि ये तो जा चुका है। अब Yes, बताते sir. हैं आपको, क्लियर हो जाएगा।
अभी मैंने 2D/FM पे लिया और टॉप व्यू पे लिया। अब मैं चाहता हूँ कि ये मिरर हो जाए, तो मैं जा रहा हूँ मिरर पे क्लिक कर रहा हूँ, ये क्लिक कर रहा हूँ, ये तो पूरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो रहा ना, क्योंकि अब तो यहाँ कुछ बचा ही नहीं मिरर के लिए। बचा क्या? ये खाली है। अब ये मिरर नहीं होगा, अब ये मिरर होगा, ये पूरा का पूरा ऐसे मिरर हो जाएगा, परंतु ये पर्टिकुलर ये इसका कोई एंटिटी, कोई इसका अस्तित्व नहीं बचा है, इसी वजह से ये सिंगल सेलेक्ट नहीं होगा, है ना? ठीक है, क्लियर? सर 3D मिरर कर सकते हैं फुल का? ये तो मिरर किया 3D को। देखो मिरर हमेशा टॉप से लेके करना, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम जाएगी, है ना? अब आप बोलो कि इसको मिरर करना है, तो मैं कैसे मिरर करूंगा? जैसे मैंने मिरर पे गए, इस क्लिक किया, तो ये कहाँ पे क्लिक करूँ, ये पोजीशन नहीं समझ में आएगी ना। सपोज दैट कि अगर मेरा टॉप सेलेक्ट है, ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि ये पूरा पूरा ऑब्जेक्ट इस तरफ मिरर हो जाए, किस तरफ? इस ओर मिरर हो जाए, तो मैं इसको डायरेक्टली ऐसे क्लिक करूंगा और इसकी पोजीशन दे दूंगा। तो हमेशा टॉप व्यू पे लेके ही मिरर करना है ना। ये देखो ये हो गया, बेस्ट रहेगा। क्लियर है? अब बताओ यहाँ कोई प्रॉब्लम, कोई इशू, ड्राइंग में कोई समस्या है क्या? है क्या? नो सर, नो सर। आगे बढ़े, अगली सर बता। हाँ सर, ये जैसे अपन ने 3D मॉडलिंग का ऑप्शन आया अपना हाँ, ऊपर, तो जैसे लाना हो सर इस पे अपन को, तो किसको लाना है? सर वो ऊपर लिखा ना टॉप पे 3D मॉडलिंग। हाँ ये, हाँ सर, इसको क्या करना है? स्क्रीन पे मतलब शो नहीं हो रहा। आपका शो नहीं हो रहा है? देखो यहाँ पे ये एरो शो हो रहा है, हाँ सर। इस पे क्लिक करो, हाँ सर। ये वर्क स्पेस पे क्लिक कर दो, हाँ सर। टूल बार पे मेनू बार को हाइड करना है तो इसको हाइड कर दो, लाना है तो इसको लेके आ जाओ, रेंडर को लाना है तो ले आओ, प्रॉपर्टी को लाना है तो ले आओ। जितने भी राइट क्लिक है वो इस पे शो कर रहे हैं, जितने भी राइट क्लिक है ठीक वो शो नहीं कर रहे हैं। क्लियर? ठीक है। यस सर। दूसरा ऑप्शन है कि यहाँ से नहीं बन रहा है तो यहाँ से जाओ, ये नीचे। क्लियर? ओके सर। हाँ सर। कोई इशू ड्राइंग में? प्रोसेस समझ में आ रही है? मेथड समझ में आ रही है? हाँ सर। ड्राइंग यस बना सर। के क्यों नहीं बना बता भेज रहे हैं आप लोग? ये वाला बताएं क्या या क्लोज करें? सर हाँ एक क्वेरी और थी। बोलिए। ये जैसे पहले फिलेट कर लेते हैं, हाँ अगर 2D में फिलेट कर लेते तो 3D में फिलेट होके आता। यस, कोई इशू नहीं, आप 2D में ही पहले ही कर लो। क्योंकि मैंने 3D में इसलिए बताया कि आप लोगों को 3D में फ्लिट करने का अगर मौका मिले तो कैसे करोगे, तो जो मैंने तरीका बताया वो, हालांकि जो तरीका मैंने बताया वो आपको मिलेगा नहीं कहीं पे 3D में कैसे फिट करना है, परंतु वो खुद का डेवलप किया हुआ शॉर्टकट है ना? तो या ये वाला ऑब्जेक्ट बनाना है क्या? बताओ, यस और नो आंसर। यस सर। बना ले। ये जो ड्राइंग वाला क्या कह रहे हैं? वाला नहीं बनना, नहीं यार, कट रही है। ड्राइंग बना है अभी जस्ट, उसमें जो पीछे का जो 8 इंच पेपर, हाँ ये नहीं बना है ना, ये नहीं बना, इसको बनाना है, कॉर्नर बनाना है ना ये। पेपर नहीं बना। हाँ इसको बनाने के लिए क्या फॉर्मूला है, ये किससे बनेगा? ये नहीं बना है जो, वो किससे बनेगा बताओ? ये वाला किससे बनेगा? सर लाइन कमांड से। लाइंस? कौन से व्यू से बनेगा? सर मतलब जैसे पहले बनाया था हमने।
किससे Side बनेगा? view से। साइड व्यू से, है ना, क्योंकि ये टॉप है तो ये फ्रंट है तो ये साइड है, राइट। तो कैसे बनाएंगे? बस वही फॉर्मूला, यहाँ से एक लाइन ले लो, यहाँ से एक ले लो, इसको मिला दो, रीजन कर दो और आगे एक्सट्रूड कर दो, कितना सिंपल है। चलो बता दे रहे हैं। अब मैं ये इसको लाइन से नहीं बना रहा हूँ, मैं इसको पॉली लाइन से बना रहा हूँ, ठीक है। पॉली लाइन, ये वाले पॉइंट पे क्लिक किया, नीचे वाले पॉइंट पे नहीं, देखो आ नहीं रहा है, और तो ऑफ करेंगे, ये पॉइंट कई बार नहीं आ रहे हैं, ये बहुत समस्या लग रहा है। लाइन से बना देते हैं पॉइंट, क्यों नहीं आ रहा है, क्या प्रॉब्लम है? साइड व्यू ले लूँगे, फेस व्यू से साइड व्यू में सेट करके देखता हूँ। हो सकता है भाई, आगे आगे पूरी वायर फ्रेम पे ले लो, इस पे जाओ, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, एंटर, रीजन हो गया, एक्सट्रूड पे चले जाओ, कितना है 8, एंटर, पूरी वायर फ्रेम, और इसको बीचों बीच लाना है तो कैसे करना पड़ेगा आपको? सिलेक्ट किया, मिरर पे गए और ये बिट पकड़ा, इस बिट पे रख दिया। अब ठीक, अब कोई इशू? अब क्या करना है बताओ, किसी को पता है अब क्या करना है? यूनियन करना है। हाँ। अब इसको यूनियन करना है क्योंकि ये अलग है। सिलेक्ट ऑल एंड, अब ये एक साथ डिलीट होगा, है ना। ये ऊपर वाला प्रेस पुल किया था ना, उसका सर्कल है, इसको भी डिलीट करना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका कंप्लीट यहाँ पे, ठीक, क्लियर। अगली कमांड बता दूं, अगली ड्राइंग बता दूं या फिर क्लोज करें? ये बताना है क्या? सर जैसे ये आप स्क्रीन में जो आइसोमेट्रिक व्यू में आप रोटेट करते हैं, तो हाँ। सर वो आप इजीली करते हैं। जब मैं मतलब करती हूँ ना, मतलब सर ये फ्री ऑर्बिट से, तो हाँ, वो इजीली होता नहीं है। ऑर्बिट से नहीं करो ना, तो आप इससे कर लो, ये प्लेन से ही, ये आइसोमेट्रिक पे क्लिक कर लो डायरेक्टली। ऑर्बिट से नहीं करना है तो ऑर्बिट से मत करो। ये क्या रहता है, प्रैक्टिस पर बेस्ड होता है। अब मेरा तो हाथ बैठ गया, अब मैं कहीं पे भी किसी पोजीशन पे इसको सेट कर सकता हूँ बिल्कुल इजीली। दिन रात मेरे को यही करना है, पढ़ाना है, ठीक है ना। ठीक है सर। आप लोग इस पर क्लिक करो, ये लो, ये लो, ये लो, ठीक। नेक्स्ट में क्या बताना है? बहुत सारी सीट हैं पर आप लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, कुछ भी नहीं बता रहे हो करके। चलो ये एक और बता देते हैं, फिर आप लोग खुद बनाना। आप लोग बनाओगे तो अच्छा रहेगा। ये वाली बता दें या ये बता दें? किसी को बहुत ज़्यादा समस्या हो रही थी शार्प वाली, कौन सा बताएं बोलो? सर इसमें ये कटेड सेक्शन कैसे बनाएंगे ये बता दीजिएगा। वेरी गुड। देखो सबसे बड़ी समस्या है कि समस्या तो कुछ भी है ही नहीं। जब हम ड्राइंग बनाते हैं ना तो हमको पहले उसको रीड करना है, सारे डायमेंशंस चेक करने हैं, फिर उसको बनाना है। ये आप लोगों से बन सकता है क्या? मैं जब सीखा था तो मैंने
अपने टीचर की हेल्प केवल कमांड सीखने में ली थी, बाकी के सारे ड्राइंग्स मैंने स्वयं बनाए थे, क्योंकि हम सोचेंगे तो हमारा दिमाग शार्प होगा, मेरी हेल्प लोगे तो आपका दिमाग शार्प नहीं होगा। मैं आपको सारी ड्राइंग बता सकता हूँ, कोई सी भी ड्राइंग उठा के लाओगे मैं आपको उसको बना के दे दूंगा, इससे मेरा इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, आप लोगों को पता चल जाएगा कि ड्राइंग कैसे बनानी है। बट जो दिमाग है आपका वो चलना कम हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा मेन आपको फोकस करना है योरसेल्फ। आपको किसकी हेल्प लेनी है? योरसेल्फ। तो सारे लॉजिक आपको पहले स्वयं लगाना है, गलत बनाना है चलेगा, लेकिन आप स्वयं बनाएंगे तो नो डाउट आप बहुत अच्छे डिज़ाइन इंजीनियर बनेंगे, बहुत अच्छे लॉजिक्स आपको आने शुरू हो जाएंगे, आप किसी की मदद की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और ये शुरुआत मैं बिगिनिंग से ही करता हूँ। जो बिगिनर होते हैं उनको मैं कहता हूँ कि आप लोग स्वयं बनाओ, ठीक। उसमें मेरा स्वार्थ नहीं है, आपका स्वार्थ है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। मैं 4 घंटे भी पढ़ा सकता हूँ और 8 घंटे भी पढ़ा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ये वाला बना लेते हैं। इसको रीड करते समय हमको यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? इन दिस पॉइंट द रेडियस इज 92 r. In this point the radius is 92 r and the distance between these 2 points are what? कितनी है? 70 CTRS मतलब होता है सेंटर। पहले एक लाइन बना लो 70 की, ठीक। दिस ड्राइंग मेड फ्रॉम SV, किससे बनेगी? साइड व्यू से। साइड व्यू ले लेंगे, ये वाला लाइन ले लेंगे, एक पॉइंट ऊपर रखा और तो ऑन किया और 70 ले लिया और एंटर कर दिया। अब यहाँ बन गया। लॉजिक लगाना सीखो। इससे 70 एक सर्कल, इससे 70 एक सर्कल, सॉरी 92 सर्कल पे गए, पॉइंट लिया 92 पे 92 एंटर, रेडियस है 92। और इससे 92 एंटर, ठीक। कर्व मिल गया। एक्सटेंड कमांड पे गए, इसको क्लिक किया यहाँ, इसको क्लिक किया यहाँ, फिर क्या 40 ये लाइन बनाना है, 20 का ऑफसेट इधर, 20 का ऑफसेट इधर, ऑफसेट 20 एंटर, क्लिक प्रोजेक्ट, क्लिक प्रोजेक्ट, ट्रिम। जो नहीं चाहिए उसको अलग कर दो, जो नहीं चाहिए उसको अलग कर दो, जो नहीं चाहिए उसको अलग कर दो, अलग कर दो, डिलीट कर दो, डिलीट कर दो। बचा सिंगल रीजन, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर, आइसोमेट्रिक और एक्सट्रूड कितना है? 18, एक्सट्रूड सेलेक्ट ऑब्जेक्ट कितना है? 18 एंटर।
इस पोजीशन पे रखा है, इस पोजीशन पे। अब एक ये बना हुआ है, एक ये बना हुआ है। अब इसकी पोजीशन देखो कि ये कहाँ पे है। यहाँ से यहाँ तक ये 18 है, और ये है इस पॉइंट से यहाँ तक 38, और यहाँ है 18। कितना होगा टोटल, कितना होगा? 38 प्लस 18 कितना होगा? 56। और अगर 18 और जोड़ना पड़े तो ये हो जाएगा 74। तो पहले तो अपन 56 इसको मूव करा देंगे, कॉपी कर देंगे। कॉपी, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर। इस पॉइंट से 56। अगर ये 38 नहीं आता तो आप इसको 18 और आगे ले लेंगे। डायमेंशंस पे जाते हैं, इसकी पोजीशन फ्रंट पे चले जाओ और इन दोनों की डायमेंशंस चेक कर लो। यहाँ से यहाँ तक की क्या पोजीशन है? 38 है, सही है। इतना ही बना हुआ है, ऐसे ही बना हुआ है। शाफ्ट बनाने में कैसे कैसे बने हुए हैं? अंदर एक, ये कनेक्टेड, ये कनेक्टेड, 25 डायमीटर की है। इसकी लेंथ कितनी है वो दिखी दे नहीं रही है, तो हम 38 की इसका अप्रोक्सीमेटली मान लेंगे। इस पॉइंट पे जो कि 70 के सेंटर पे है, वहाँ से ये शुरू हो रही है। सर्कल पे चले जाओ और यहाँ पे पॉइंट डिटेक्ट करो। ये थोड़ा सा वो लगेगा आपको नए नए में, कई बार ये पॉइंट नहीं आते हैं। ये पॉइंट आएगा पूरी वायर फ्रेम पे जाके देखते हैं इस पे आ रहा है क्या। कई बार ये ऐसा होता है, आपको पॉइंट नहीं मिलते हैं। पॉइंट मिलेंगे, आपको मेहनत करते रहनी है। और अगर ना मिले तो बहुत अच्छा तरीका है, आप फ्रंट व्यू पे इस पे साइड व्यू पे चले जाओ, 2D वायर फ्रेम पे जाओ, फेस यूसेस पे जाओ, इसकी फेस पे सेलेक्ट करो, एंटर। अब आपको मिलेगा। मेरे साथ खेल कर रहे हैं, आ जाए भाई, क्यों मजाक कर रहे हैं। ये कई बार जनरली ऐसा होता है, ये पॉइंट आपका आता नहीं है, इसीलिए कर्सर को आप बाहर आप अंदर बाहर करना पड़ता है। लाइन लेके दे दें, चलो ठीक है। नहीं आ रहा पॉइंट, अब क्या करेंगे? इस तरफ देखते हैं, यहाँ आ जाएगा तो और अच्छा है। कहीं तो आए, कहीं पे भी आ जाए पॉइंट बना डालेंगे। ऑब्जेक्ट स्नैप ये वाले बंद करके देखते हैं। क्लियर हो। ऐसी कंडीशन में एक विकल्प है, ज़्यादा दिमाग खराब मत करो। साइड यहाँ पे ये पॉइंट तो आएगा ना, यहाँ से आप यहाँ पे एक लाइन बना लो। अब अगर पॉइंट आते हैं तो ठीक है,
नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से एक लाइन बनानी है यहाँ। सॉरी, ये समय भी नहीं निकलेगा। सर हाँ जी, बोलो बोलो। ऐसा नहीं कर सकते कि एक सर्कल बना के वो खींच ले, उसको एक्सट्रूड करके इन दोनों के बीच यूनियन कर दें? नहीं, जनरली ये सभी कंप्यूटरों में नहीं आता है प्रॉब्लम, कुछ एक कंप्यूटर में ऐसा आता है, और ये हर बार नहीं आता है। देखो पॉइंट डिटेक्ट कर रहे हैं, पॉइंट ये देखो, ये पॉइंट डिटेक्ट कर रहा है, परंतु ये यहाँ पे जाने के बाद वो हाइड हो जा रहा है। तो ऐसी कंडीशन सभी में नहीं आएगी, कि कोई कोई कंप्यूटर में आएगी। तो वहाँ पे आप जैसे ये मिल गया, चलो ठीक है मिल गया, कई बार यही यही प्रॉब्लम करता है। यहाँ पे आपको ले लेना है R एंटर 25 एंटर, कितने का है यार, 25 डायमीटर का है, ये 25 डायमीटर का है, 25 एक पॉइंट भी आ गया तो अपन बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इजीली बनता है। यहाँ नीचे नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे इसको पकड़ो, अब 2D वायरफ्रेम पे चले जाओ, इसको पकड़ो, कॉपी कर लो, और इसको पकड़ के ऊपर की ओर मूव करके कितना 70 कर दो, आपको ये मिल जाएगा। इसको एक्सट्रूड कर दो, 38 यहाँ आ गया, और इसको आप कॉपी करना चाहो तो कॉपी कर दो, या तो कितना है एक्सट्रूड, नीचे की ओर कितना दिया हुआ है, यहाँ पे 25 है और यहाँ पे भी 25 दिया हुआ है ना, तो ये अंदर की फेस पे बना है, 18 और जोड़ देना 38 में, तो 56 का एक्सट्रूड कर देना, इसी को 56 का एक्सट्रूड कर दो इसको, ठीक है। ये कुछ इस तरह से रहेगा। इसको इसके साथ यूनियन कर दो, इसको और इसको यूनियन कर दो, टॉप व्यू पे चले जाओ, और अब इसको मिरर करना है। मिरर का अगर ऑप्शन में आ जाए पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे गोल शाफ्ट पे मिरर नहीं आता है भैया, तो ये मिरर नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे भी आप इसको आइसोमेट्रिक पे ले लो और इसको कॉपी करो, इस पॉइंट से उठाओ, पूरा का पूरा हो रहा है क्या यार, यूनियन सॉरी, इसको यूनियन नहीं करना था अभी, कभी कभी कोई कोई ड्राइंग्स में प्रॉब्लम आती है, कॉम्प्लिकेशन होते हैं, तो उस कंडीशन में आपको कुछ अपने शॉर्टकट यूज करने हैं। यहाँ से पकड़ के, ठीक है, आइसोमेट्रिक, अगर मैं अभी मिरर करके देखूं तो नहीं हो रहा है, टॉप पे जाके मिरर करके देखते हैं एक बार और। ठीक है, इसको कॉपी करना पड़ेगा, और कॉपी करने के लिए जाएंगे तो फिर से वो पॉइंट का खेल होगा। 2D वायरफ्रेम पे ले लो सबसे पहले, तो इसको कॉपी करके देखते हैं अगर हो जाए तो। जहाँ अपन सीधे इसको मूव कर दे रहे हैं ना, यहाँ पे इसको अपन मूव कर, कॉपी कॉपी इसको डायमेंशन दे के कर दे रहे हैं। यहाँ पे आप ले लो इसको 38 + 56 कितना हो रहा है, 56 + 38 94,
94 एंटर। देखो यार बहुत सारी आपको प्रोसेस, बहुत सारा आपको ब्रेन यूज करना पड़ेगा, तब जाके आपकी ड्राइंग्स कंप्लीट हो पाएगी, कई बार फंस जाओगे अब। ठीक है, क्लियर है? अब आप इसको क्या कर दो, यूनियन कर दो पूरे ओवरऑल ऑब्जेक्ट को। ये हो गया, ठीक है, यहाँ पे आपका ये कंप्लीट हुआ। ठीक, अब बताइए कोई समस्या ड्राइंग में? सर जैसे अपन ने शाफ्ट को पहले यूनियन कर दिया था, अब बाद में हमको सिर्फ यूनियन नहीं चाहिए सर, हमको Undo. सेपरेशन चाहिए दोनों ऑब्जेक्ट के बीच। अंडू कर दिया था, अंडू कर दिया था। सर ये कभी भी कर सकते हैं किसी भी स्टेप पे? नहीं, किसी भी स्टेप पे नहीं कर सकते हैं, जब तक अंडू हो रहा है तब तक। आपका अगर अंडू होना बंद हो गया तो फिर नहीं कर सकते हैं, और अगर नहीं हो रहा है तो आप कंटिन्यू करते जाओ, कोई समस्या नहीं है ना। ठीक, तो अपन ने आज 3 ड्राइंग बनाई है और 2-3 कमांडों को भी इंट्रोड्यूस किया है। आप लोग प्रैक्टिस